जिस पहाड़ का आज हम सफर करेंगे वो है चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क। चित्राल गोल में हमारे पास जो सबसे प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ है वो मारखोर है, और इसके अलावा हमारे पास दीगर अक़साम की भी बहुत सारे जो है ना वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। चित्राल गोल हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहमियत रखता है। ये अक्सर लोगों को पता नहीं है कि जो दरियाए काबुल कहते हैं वो असल में हमारा दरियाए चित्राल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। जिस पहाड़ का आज हम सफर करेंगे वो है चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क। यहाँ पर नेशनल पार्क जो वाइल्ड लाइफ है इसकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। ख़ास करके यहाँ पर बेशुमार बर्ड्स की अक़साम भी हैं और मारखोर के बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ पर भी ट्रॉफी हंटिंग स्टार्ट हो चुकी है इस चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क में। वाइल्ड लाइफ में टूरिस्ट भी बेशुमार यहाँ पर आते हैं और हाइकिंग के शौकीन के लिए हम आज आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से हाइकिंग ट्रैक हैं कि इस खूबसूरत मकाम पर आके आप हाइकिंग भी कर सकते हैं। साथ ही एक फोर्ट भी है जहां पर चित्राल की हिस्ट्री को प्रिजर्व किया गया है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो एक्सप्लोर करते हैं चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क को। डिस्ट्रिक्ट लोअर चित्राल के मकाम पर वाक़े चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क यहां आने वाले सयाहों की खास तवज्जो का मरकज है। हजारों एकड़ रकबे पर मुहित चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 10,000 से 12,000 फुट तक है। चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क में नायाब जंगली हयात की कसीर तादाद मौजूद है। खास तौर पर मारखोर, जंगली गीदड़, भेड़िए, लोमड़ी, आईबैक्स, शाहीन, मुर्गजरी और बर्फानी चीतों समेत दुनिया भर के नायाब जानवर चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क का असासा है। इस नेशनल पार्क में पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर भी मौजूद है, जिनकी तादाद 1500 से 2500 के दरमियान है। इस पार्क में पाकिस्तान का कौमी दरख्त दयार भी पाया जाता है, जिनमें हजारों साल कदीम दरख्त भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के कौमी परिंदे चकोर की मुख्तलिफ नस्लें भी इस पार्क में पाई जाती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान का कौमी फूल चंबेली भी चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क के हुस्न में इजाफा करता दिखाई देता है। जिस वक्त हम पहुंच चुके हैं चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क में प्रोग्राम पहाड़ों का सफर लेके, और थ्रू आउट चित्राल से एक जिग-जैग रोड के थ्रू ऑफ रूट जीप ट्रैक के थ्रू यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रजवानुल्लाह यूसुफजई साहब। ये DFO हैं वाइल्ड लाइफ और चित्राल की इस रेंज को देख रहे हैं, तो इन्हीं से ही बात करेंगे। यूसुफजई साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, ये चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ ने जो नेचर को प्रिजर्व किया हुआ है, इसका टोटल रकबा कितना है और कब ये क़याम में लाया गया पार्क? ये चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क जो है इसका टोटल रकबा ये 7,750 हेक्टेयर है, और इसका क़याम जो है ये 1984 में ये डिक्लेयर हुआ है एज अ नेशनल पार्क। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? चूँकि यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की डाइवर्सिटी है वाइल्ड लाइफ की और फॉरेस्ट की, तो इस एरिया को, इसकी फ्लोरा और इस फाना को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक सेपरेट जो एक एरिया है, इसको जो है ना एज अ नेशनल पार्क, पहले ये 1979 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था, लेकिन लेटर ऑन इसको फिर नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। फ्लोरा फाना की कितनी काइंड्स हैं यहाँ पर इस चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क में? जी, चित्राल गोल्ड में हमारे पास जो सबसे प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ है वो मारखोर है, और इसके अलावा हमारे पास दीगर अक़साम की भी बहुत सारे जो है ना वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, जिसमें
गोल्डन ईगल है, इसमें हिमालयन लिंक्स है, हिमालयन ये ओल्फ है, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स है, ये लिपर्ड कैट है हमारे पास, इसमें हमारे पास वल्चर है, ग्रिफन वल्चर के अक़साम है यहाँ पे। और फ्लोरा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे अक़साम के जो है ना स्पीशीज़ पाए जाते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट देवदार है, सिट्रस देवदारा, जो पाकिस्तान का नेशनल ट्री है। पहाड़ी सिलसिले बहुत दूर तक दिखाई दे रहे हैं। इस वाइल्ड लाइफ के अंदर से कितने ट्रैक इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि इजीली फॉरेन टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिज़म से रिलेटेड जो हाइकर हैं वो हाइकिंग कर सकें? जी, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 6-7 टूरिस्ट के मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैक्स है, और यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट फॉरनर्स भी काफ़ी सारे आते हैं। हज़ारों जो है ना लोकल और नॉन लोकल्स हमारे मुख्तलिफ़ मुल्क के जगहों से जो है विज़िट करते होते हैं इस एरिया को। हमारे पास जो मेन ट्रैक है वो चागबीनी टू कसावीर ट्रैक है। ये ट्रैक जो है ना तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर का रास्ता है ये, और ये स्ट्रेट अवे जाता है कसावीर, एक हमारा पॉइंट है वहाँ तक जाता है। फिर हमारा कसावीर टू गोखशल ट्रैक है। इस तरह हमारा फिर कसावीर टू अपना चिमासान ट्रैक है। इस तरह हमारा फिर एक और ट्रैक है जो कि जाता है अपना टोकजाल ट्रैक जिसको हम कहते हैं, और वो जाता है बूस्टर से मिरन तक। फिर हमारा एक ट्रैक है जो टेंशन से ब्रोनशल तक जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रैक है जिसके ऊपर हमारे लोकल जो हमारे चित्राल के लोकल टूरिस्ट है वो भी ट्रैक करते होते हैं, और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी जो है ना वो आके वक्तन ट्रैक करते हैं। प्रीशियस बर्ड कौन कौन से हैं, कौन कौन सी अक़साम के यहाँ पर मौजूद हैं? जी, यहाँ पे हमारे पास गोल्डन ईगल मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास ग्रिफन वल्चर मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास स्नोकॉक्स है, चकोर है हमारे पास। ये स्पीशीज़ जो है ना ये प्रोमिनेंट स्पीशीज़। इसके अलावा हमारे पास मोनाल फीजेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म के और हमारे पास बर्ड्स जो है ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब मारखोर की बात आती है तो मारखोर कब नीचे आता है? क्योंकि अभी तो अच्छी खासी गर्मी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, तो ज़रा बताइएगा इसकी अफसाइश के बारे में भी, यानी ग्रोथ इसकी किस तरीके से होती है, क्योंकि ऊपर हमें त्रिचमीर का ये पहाड़ी सिलसिला भी नज़र आ रहा है और स्नोफॉल अभी भी नज़र आ रही है। क्या गर्मियों के मौसम में ये बैक टू माउंटेन हो जाते हैं? एग्जैक्टली, मारखोर्स का ट्रेंड इस तरह होता है कि ये सर्दियों के सीज़न में ये नीचे आ जाते हैं, और दिसंबर में जब ये अपना इनका मैटिंग सीज़न होता है तो ये बिल्कुल पीक पे होते हैं। यहाँ पे ये हमारे जो एक्सेसिबल जो एरियाज़ है इन सारे एरियाज़ में आपको नज़र आ जाएंगे। ये हमारे बीरमो लेस्ट वाले इलाका है, ये मिरन वाले साइड है, ये हमारा जितने भी सारे एरियाज़ है एक्सेसिबल एरियाज़ है, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी हर्ड्स आपको नज़र आ जाएंगे मारखोर के। फिर जब ये वंस ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये अप्रैल के एंड से जो है ना ये दोबारा ऊपर जो है ना जहाँ जहाँ बर्फ़ मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है बर्फ़ की, तो वो इसके पीछे पीछे जो है ना सब्ज़े के पीछे ऊपर जो है ना मुख्तलिफ जो पीक्स है उनकी तरफ ये चले जाएंगे। तो रज़वान साहब बताइएगा अपने स्टाफ के बारे में, क्योंकि जैसे जितना बड़ा रकबा और जितने दूर दराज के पहाड़ और हाइकिंग ट्रैक भी, तो इनकी ड्यूटीज़ कैसे होती हैं, और ख़ास करके स्नोफॉल में? चित्राल गोल नेशनल पार्क में हमारे स्टाफ का ड्यूटी का नेचर रेस्ट ऑफ द एरियाज़ जो है ना थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये बहुत कठिन और मुश्किल इलाका है। इसमें हाई पीक्स है, स्नो पीक्स है राउंड ईयर जिसमें जो है स्नो पड़ती होती है और पड़ी होती है, और सर्दियों में स्पेशली यहाँ पे इस एरिया में एक्सेसिबिलिटी का भी काफ़ी इशू होता है। तो यहाँ पे हमारे स्टाफ की प्रेजेंस राउंड द क्लॉक होती है, और इनके मुख्तलिफ रोटेशंस होते हैं, उस बेसिस पे जो है यहाँ पे ये मुख्तलिफ एरिया में एक्सेस करते हैं और इनकी प्रेजेंस होती है। इसी नेशनल पार्क में मौजूद हैं और बेशुमार आज टूरिस्ट ने भी रुख किया है इस खूबसूरत प्लेस का। तो एक यंग टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इमाज अली खान। ये यहाँ चित्राल से कल्चरल एम्बेसडर भी हैं, तो इन्हीं से ही बात करते हैं। इमाज बताइएगा सबसे पहले अपने बारे में, आप कैसे सिलेक्ट हुए, कौन से इदारे ने आपको एज ए कल्चरल एम्बेसडर सिलेक्ट किया है, और किन किन जगहों से होके आए, किन किन ममालिक का विज़िट करके आप? अच्छा, सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और हम जो है ना एशिया का कहाशी प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ जापान की तरफ से, और उसमें हम 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे पाकिस्तान में। तो हम 4 माह के लिए जापान गए थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए और एज ए होल कल्चर को, क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए। तो हम तीनों जापान के अलग अलग जगह प्लेस हुए थे, और मैं जापान का जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ओसाका, मैं ओसाका में प्लेस हुआ था, और वहाँ पर मैंने एक लोकल हाई स्कूल भी अटेंड की और 4 महीने अच्छा, कैसे आपने पाकिस्तान को और खुसूसन अपने कैलाश की हिस्ट्री और कल्चर को वहाँ पर प्रेजेंट किया है एज ए कल्चरल एम्बेसडर वहाँ? अच्छा,
तो सबसे पहले सर जब मैं वहाँ पर लोगों से मिला तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि इन लोगों के जहन में हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जो वो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, वो काफ़ी स्टीरियोटाइप हम बोल सकते हैं ऐसा था। तो वो लोग ऐसे सवाल पूछते थे कि जैसा आप क्या आप सहरा से आए हैं, पाकिस्तान पूरा सहरा है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो मैंने अपने स्कूल के सारे क्लासेस में मैंने प्रेजेंटेशंस दिए, स्पेशली चित्राल, गिलगित और कैलाश और इस्लामाबाद ऐसे जगहों को मैंने प्रमोट किया और कल्चर, जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कल्चर, उनको लोगों के सामने पेश किया। और जब मैंने अपने जो सारे प्रेजेंटेशंस का एंड किया तो मेरे दोस्त जो है ना वो मुझसे बोलने लगे कि मुझे भी पाकिस्तान आना है, मुझे भी देखना है। तो सबसे ज्यादा उनको पसंद पाकिस्तान का कौन सा एरिया लगा जो आपने प्रेजेंट किया वहाँ? अच्छा, तो मैंने ज़्यादातर जो मैंने ना पहाड़ी इलाकों को इंट्रोड्यूस किया उन लोगों अच्छा। को, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद भी यही इलाके आए जो पहाड़ी। और थ्रू आउट नॉर्थर्न बेल्ट। जी ये सारे पहाड़ी इलाके। अच्छा, आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आप इस चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क जो वाइल्ड लाइफ का है, तो कैसी फीलिंग हो रही है इतनी खूबसूरत जगह पर और सेहत अफजा मुकाम पर आके? सर जो फीलिंग है वो मैं तो लफ्ज़ों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि हम सारे जो दोस्त हैं और अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आए हैं इंजॉय करने के लिए, जो लॉन्ग वीकेंड्स और स्टडीज़ के बाद। और यहाँ पर काफ़ी रिलैक्सिंग माहौल है, ऐसा कुछ नहीं कि लड़ाई झगड़ा या कुछ, बहुत ही पुरसुकून माहौल है। यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं ग्रीनरी, नेचर को, और ज़्यादा से ज़्यादा आए लोग यहाँ पर। तो क्या मैसेज देंगे टूरिस्ट को आप? अच्छा, मैं टूरिस्ट को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए, इस ब्यूटी को देखें और दुनिया को भी दिखाएं, लोगों को भी दिखाएं, ताकि चित्राल में जो है वो टूरिज़म जो है वो प्रमोट हो और लोग आके देखें कि जो हिडन जेम्स है चित्राल के। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा टूरिस्ट को। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अच्छा रहमत पनाह साहब, आज आप स्कूल का यहाँ पर ट्रिप लेके आए हुए हैं चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ में, तो कैसी फीलिंग हो रही है? और ख़ास करके आपका जो ट्रिप्स है बच्चों का, वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ? कभी कभी हम अपने बच्चों को लेके इधर आते हैं नेचुरल ब्यूटी से उनको आगाह करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, और साथ ही वो एक्सप्लोर करे कि कितना खूबसूरत इलाका है, कितना अच्छा, कोई खूबसूरत। ट्रैक भी उन्होंने एक्सप्लोर किया आपके स्टूडेंट ने यहाँ से? अभी हर एक बच्चे हर एक बोट पे जाके देख रहे थे, वो बता रहे थे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छा, इंडेंजर स्पीशी क्या है और ये लिपर्ड क्या है, क्यों पेट एनिमल अलाउड नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन जो बच्चे, छोटे बच्चे वो पूछ रहे थे। अच्छा, तो हमने उनको रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, उसको सफाई का ख्याल रखने के लिए ऐसी चीज़ों को पेट एनिमल स्पेशली अलाउड नहीं है। और चित्राल गोल हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि इधर अगर टूरिस्ट आएंगे वो इन्वेस्ट करेंगे, इधर आएंगे लोकल कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचेगा, बिजनेस प्रमोट होगी। तो इस वजह से हम भी अपने बच्चों को लेके आते हैं और साथ साथ हम दूसरे लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि वो आए। चलें जी, आपकी आवाज़ बन रहा है डिस्कवर पाकिस्तान प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। हम यहाँ पर मौजूद हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं इस नेशनल पार्क के गिरदोनवा की वैली में को भी एक यहाँ पर फोर्ट भी है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। जी, चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क के बाद पहुंचे हैं एक खूबसूरत मैडो के ऊपर। इन वादियों के बारे में बात करेंगे और खुसूसन इस जगह के बारे में भी। तो सर ज़रा बताइएगा इस खूबसूरत मैडो के बारे में। जी, इस इलाके का नाम है बिरमुगलश्त और यहाँ पे थोड़ा ही नीचे हमारे बड़ों का समर पैलेस है। और पहाड़ी सिलसिले का बताइएगा, दूसरी साइड के ऊपर कौन सी वादी है, इनके चारों इतराफ में जो हमें नज़र आ रहे हैं माउंटेन एरिया? ये जो है हम अभी चित्राल सिटी के ऊपर ही हैं जी। यहाँ पे नीचे वैली में चित्राल सिटी है और ऊपर ये बिरमुगलश्त का जो पैस्चर है जी। और ये बिल्कुल चित्राल के सेंटर में आता है, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं लगता है। उस साइड पे जो हमारे पीछे पहाड़ है, वो उनके पीछे चित्राल का एक और वादी है, शीशिको वादी है शीशिको, जिसके मतलब एंड पे जाके मदगलश्त है, बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट भी है जी।
और उससे मतगलश्त से आगे अपर दीर का जो कुमराट वैली है वो है। और इस साइड पे इसके पीछे भी हमारे चित्राल का ही इलाका है। वो जो बड़े पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, मैं मतलब अभी तो मैं 40 साल का हो गया हूँ, जवानी में मैंने इनको सबको क्रॉस किए हैं जी। नेचर लवर हैं ये और एक अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, तो ज़रा बताइएगा कि एज ए फोटोग्राफी आपने इन इलाकों में भी की हुई है और कौन कौन से आपने ट्रैक एक्सप्लोर किए हैं यहाँ से? इधर से जी अगर आप उधर ऊपर दो जो पीक नज़र आ रहे हैं, जो ट्रायंगुलर पीक है दोनों, बीच में एक छोटा ग्लेशियर है, वो परमानेंट ग्लेशियर है, वो पिघलता नहीं है। तो उस पे जाके उधर पहुँच के अगर आप राइट की तरफ मुड़ते हैं तो वादी मुनूर और फिर गरम चश्मा में उतरते हैं, और फिर अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते हैं फिर रुम्बूर कैलाश वैलीज़ में जाते हैं। फोटोग्राफी का शौक कब से आपको आया? उसी टाइम से जी। और मेरा फ़िशिंग का भी शौक़ है जी, फ़िशिंग का शौक़ है। और मैंने किताब लिखा है एशियाटिक एंगलिंग एडवेंचर्स, 7 ममालिक एशिया के कवर की है। उसमें मैंने फ़िशिंग का ही नहीं, अपने जो कैचेज़ हैं उनके तस्वीर भी है, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक़ उस टाइम मुझे चढ़ा। इस वक्त बिल्कुल हम टॉप आ रहे हैं जी, और नीचे हमें डिस्ट्रिक्ट लाहौर चित्राल की पूरी वादी नज़र आ रही है और सांप की तरह बल खाता हुआ दरियाए चित्राल, और इसके मनाजर भी टॉप से इंतहाई खूबसूरत हैं। तो मेहतर साहब से ही बात करेंगे। बताइएगा सर, दरियाए चित्राल का मेन मंबा कहाँ से है और ये कहाँ तक जा रहा है और फिर कन्वर्ट होके कहाँ आ रहे हैं? और इसका एक खूबसूरत किस्सा है जी, इसके जो रूट है इसका। अच्छा। और ये अक्सर लोगों को पता नहीं है कि जो दरियाए काबुल कहते हैं वो असल में हमारा दरियाए चित्राल है। अच्छा। ये अपर चित्राल में बरोल का नाम आपने सुना होगा, आप गए भी थे उस इलाके में। वहाँ पे एक ग्लेशियर है, चियंतर ग्लेशियर, 30 किलोमीटर लंबा, मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो वहाँ से शुरू होके ये दरिया अपर चित्राल मस्तूज से होते हुए नीचे आके यहाँ चित्राल सिटी क्रॉस करके, द्रोश क्रॉस करके हमारे यूनियन काउंसिल अरंदू में है, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से नीचे जाता है अफ़गानिस्तान के कुनड़ सूबे, कुनड़ से फिर नंगरहार पे जलालाबाद शहर के करीब से होते हुए मुड़ के फिर वो आके पाकिस्तान के इलाके हुदूद में आता है, मोमन से एंड होता है और दरियाए काबुल बन जाता है जी। अच्छा, समर कैंप आपके फादर का, समर कैंप के बारे में सबसे पहले बताइएगा, और थोड़ा सा अपने रूल के बारे में भी बताइएगा कि आपके फादर को बिल्कुल चाइल्डहुड में ही मेहतर का खिताब दिया गया था। जी। आखिरी रियासत चित्राल का हुक्मरान मेरा वालिद साहब था, जो 4 साल के उम्र में मेहतर बने थे, 54 में बने थे। अच्छा, 54 में बने। अच्छा। और 4 साल की उम्र। अच्छा। और उसके बाद क्योंकि वो माइनर थे, तो जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी था जो रियासत को चलाने के लिए, जो पॉलिटिकल एजेंट चित्राल होता था उन दिनों में, उसको मतलब खिताब दिया गया था चित्राल रियासत के उमरा की तरफ से, वज़ीर आज़म रियासत चित्राल। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो एक्सरसाइज करते थे, लेकिन मेहतर मेरा वालिद साहब थे। अच्छा, मेहतर आपके वालिद साहब थे, और समर में यहाँ पर वो आया? जी, ये हमारा समर पैलेस है। तकरीबन 1920s के डेकेड में मेरा जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे हिज़ हाइनेस शुजाउल मुल्क, उन्होंने ये बनाया था। अच्छा, अभी हम लाहौर चित्राल की, आप इलेक्टेड अभी नुमाइंदे भी हैं KPK हुकूमत में, तो ज़रा इन वादियों के बारे में बताइएगा, और क्योंकि टूरिज़म को हम फोकस कर रहे हैं तो आने वाले सालों में हम चित्राल को कैसा देख पाएंगे टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से? अभी तो हमारे मेन अट्रैक्शंस जो कैलाश वैलीज जो है, जहाँ पे कैलाश कल्चर है, रुम्बूर, बुम्बुरत, बिरीर वो हैं, और एक नया अपकमिंग डेस्टिनेशन है मदगलश्त। इंशाल्लाह हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंड्स भी आए हैं, 40 किलोमीटर पक्का रास्ता मदगलश्त तक, वो इंशाल्लाह हम अभी इनॉग्रेट करेंगे, बल्कि टेंडर भी हो चुका है। तो जब मदगलश्त ओपन होगा वो एक नया हमारा टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। इसके अलावा इन वादियों के बारे में बताइएगा, ये गांव जो है मुख्तलिफ मोड़े, ये चित्राल के दोनों साइडों के ऊपर थ्रू आउट, इस रास्तों के बारे में भी बताइएगा। ये जो 4-5 आपको गांव नज़र आ रहे हैं नीचे, ये सारे जो है ये चित्राल सिटी का हिस्सा है। इनको मिलाता है बाज़ार चित्राल का, और जो हमारा किला है, जो मेरा घर है, वो सेंटर है चित्राल सिटी का। और थ्रू आउट ये अपर चित्राल की तरफ भी रोड जा रहा है जो पहाड़ों के दरमियान से। जी। यहाँ से एक साइड पे अगर मेन दरिया के साथ आप जाते हैं तो अपर चित्राल,
और दूसरे साइड पे आप जब मुड़ते हैं तो लोटकू, वादी लोटकू, करम चश्मा, वो आता है, वो हमारा लॉज था। अजीपुर हम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट के लोअर चित्राल के एक खूबसूरत चित्राल गोल नेशनल पार्क का, जो वाइल्ड लाइफ का पार्क है, और एक खूबसूरत मेडोज़ हैं और बेसिकली एक खूबसूरत अमाज गाह भी है फॉरेन टूरिस्ट के साथ साथ डोमेस्टिक टूरिस्ट की भी। उसके बाद यहाँ के मैतर ख़ानदान का समर कैंप जो हमें याद दिलाता है पुराने वक्त की 100 साल की तकरीबन पुरानी बिल्डिंग, उसके ऊपर लेके आए। ओवरऑल हमने आपको मेडल्स के बारे में भी बताया और ख़ास करके दरियाए चित्राल का कि किन किन रास्तों से ये इन होता है, फिर अफगानिस्तान से होते हुए दरियाए काबल में कैसे कन्वर्ट होता है और फिर मोहम्मद से इन हो रहा है पाकिस्तान की हदूद में। इंतहाई खूबसूरत वादियाँ हैं जिस जगह पर हम मौजूद हैं। तकरीबन यहाँ इस नेशनल पार्क का जो चित्राल आपका शहर है वहाँ से 45 मिनट की ड्राइव पर यहाँ पर आ सकते हैं और इस खूबसूरत नेचर को जो पहाड़ों के दरमियान में है इसको आप इंजॉय भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट लोअर चित्राल के खूबसूरत वाइल्ड लाइफ पार्क से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।